हरियाणा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदयभान से खास बातचीत की गई, जिसमें उन्होंने कहा कि 5 राज्यों के एग्जिट पोल से साफ हो गया है कि इंडिया गठबंधन मजबूती से उभर रहा है। राजस्थान और मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने वाली है। हरियाणा में कांग्रेस सभी 10 लोकसभा सीटों पर जीत दर्ज करेगी। राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव के एग्जिट पोल जो सामने आ गए हैं, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हरियाणा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदयभान से बात करते हैं। सर, जो कल 5 राज्यों के एग्जिट पोल के नतीजे आए हैं, उसमें राजस्थान के अंदर जो स्थिति साफ नहीं हुई है, एमपी के अंदर भी कुछ ऐसे हालात हैं, ओवरऑल क्या कहेंगे? ओवरऑल ये है कि आने वाले समय में सेंट्रल गवर्नमेंट इंडिया गठबंधन की बनेगी और बीजेपी का सुपड़ा साफ होना निश्चित है। सर, अगर हम बात करें राजस्थान में तो आपकी सरकार थी, वहां पर स्थिति अब तक एग्जिट पोल के हिसाब से क्यों ना स्पष्ट हो पाई। करीबन 25 से 27 जो है लोकसभा की सीटें, और आप कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। एमपी में भी अभी इंतजार करना पड़ेगा, जहां काफी ज्यादा सीटें हैं। राजस्थान में कम से कम 125 सीटें कांग्रेस लेने जा रही है और भारी बहुमत से सरकार बनेगी। राजस्थान में भी, छत्तीसगढ़ में भी, तेलंगाना एक नया स्टेट हमारे साथ में आ गया, मध्य प्रदेश में कांटे का मुकाबला है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है सर, आपने इंडिया गठबंधन की बात शुरू कर दी है, तो इंडिया गठबंधन का अब तक कोई रोड मैप सामने नहीं आया है। लोकसभा के चुनाव में मैक्सिमम 4 महीने में जो है वो आचार संहिता मार्च या अप्रैल तक लग जाएगी, और आपका अभी तक जो है वो स्थितियां साफ नहीं। हरियाणा में आप कहते हो आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे, पंजाब में भी कुछ ऐसी ही जो है एक सुगबुगाहट चल रही है। तो क्या लगता है कि आपको आपका इंडिया गठबंधन का क्या प्रारूप रहेगा? अब तक कुछ सामने तो नहीं आया, कॉमन कोई मिनिमम प्रोग्राम जो है एक साझा, वो देखने को नहीं मिला। नहीं, आपको भी पता है, जब से हुआ एक साथ में 5 प्रदेशों के चुनाव आ गए, सभी राजनीतिक दल, सभी नेता इनमें व्यस्त हो गए। तो अब ये 3 तारीख के बाद में सभी फ्री हो जाएंगे, तब ये फोकस इसी पर रहेगा जो आप बात कर रहे हो। इंडिया गठबंधन की सारी जो चीजें जो तय होंगी, सारे प्रोग्राम तय होंगे, वो सारी चीज आएंगी। सर, यूपी में सपा के जो अध्यक्ष हैं, जो पूर्व मुख्यमंत्री थे अखिलेश कुमार, वो पिछले दिनों गैर कांग्रेस और गैर बीजेपी का एक नया ही जो है वो गठबंधन बनाने की फिराक में चल रहे। तो ऐसे में फिर इंडिया गठबंधन पे तो फिर सवाल उठते हैं कि जो लोग आपके साथ बैठकों में शामिल होते हैं, वही फिर दोनों से दूरी बनाकर एक नया दल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये सवाल पूरा हाइपोथेटिक है, इसका कोई वो नहीं है। अखिलेश यादव इंडिया गठबंधन का महत्वपूर्ण सहभागी है और आप देखोगे कि पूरी तरह से इंडिया गठबंधन के सभी नेता एकजुट हैं। सर, अगर हरियाणा की बात करें तो लोकसभा चुनाव को लेकर आप लोगों की क्या तैयारी है? क्योंकि बीजेपी जो है अपनी जनसंवाद के कार्यक्रम या फिर ये जनसंवाद यात्रा है जो वो शुरू कर रही है, तो आपका किस तरीके के कार्यक्रम होंगे? आप मुख्यमंत्री के जनसंवाद की बात करते हो, जहां पर 200-250 भी आदमी इकट्ठे करने प्रशासन को पसीना आता है, और जो हमारे जो 10-10, 15-15, 20-20 हजार आदमी जो इकट्ठे होते हैं मीटिंगों में, वो आपको नजर नहीं आ रही कि भाई जनता क्या कह रही है। जनता का एकदम जो है बीजेपी से मोह भंग हो चुका है। आप ये देखेंगे कि आने वाले समय में हरियाणा में बीजेपी का सुपड़ा साफ होना निश्चित है। अगर इसी तरीके से हरियाणा कांग्रेस में गुटबाजी की बात करें तो कुमारी शैलजा ने कहा है कि मैं जो है अपने पूरे प्रदेश की यात्रा निकाल के प्रचार करूंगी, लेकिन जब कांग्रेस की वो प्रदेश अध्यक्ष थी और जब विपक्ष आपके समस्त कार्यक्रम शुरू हुआ था तो उन्होंने कहा था कि ये पार्टी का प्रोग्राम नहीं है। तो क्या अब उनके जो प्रोग्राम है उसको पार्टी का प्रोग्राम माना जाएगा, और क्या उसमें पूरी कांग्रेस एकजुट होगी? कोई भी कांग्रेस का नेता सबको सड़क पे आना चाहिए और अपने कार्यक्रम करने चाहिए, इसमें किसी को कोई ऐतराज नहीं है। वो अब तक बिजी थी, बाहर दूसरे प्रदेशों में जिम्मेदारी थी, अब यहाँ आएंगे, अब करेंगे, उसमें किसी को क्या ऐतराज है? जब हमें ऐतराज नहीं है तो किसको क्या ऐतराज है? हमारी पार्टी सब एकजुट है। तो ये थे हमारे साथ हरियाणा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदयभान, जिनका कहना था कि अगले 5 जो राज्यों के विधानसभा चुनाव है उसमें जो है कांग्रेस की सरकार बनेगी और इंडिया गठबंधन एक अहम भूमिका निभाएगा। चंडीगढ़ से हर खबर के लिए ओपी शर्मा।